हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं मैथ एस डी यादव, और उसके अंदर जो है आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डी आई। मैथ पढ़ लेते हैं हम एस डी यादव, और उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं डी आई। और जो भी भैया चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो देखो ये चैप्टर जो है यूपी पैट और यूपी लेखपाल, इनके लिए जो है दोनों के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण। तो देखो डीआई के अंदर जो है वो आते हैं 5 चैप्टर। डीआई के अंदर जो है वो आते हैं 5 चैप्टर। कौन कौन से, तो एक नज़र इन्हें भी देख लेते हैं। तो देखो एक तो आता है सारणी, एक आता है रेखा चित्र, और एक आता है आयत चित्र, और एक आता है डंडारेख, और एक आता है पाइप चार्ट। क्या आता है, पाई चार्ट। तो आज जो शुरू करेंगे हम वो करेंगे सारणी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सारणी और इंग्लिश में कहते हैं टैब्यूलेशन। तो देखो डीआई को पढ़ने से पहले जो है आपको जो है 2 चैप्टरों का जो है हल्का फुल्का ज्ञान होना चाहिए। एक तो है देखो औसत, इस चैप्टर का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और एक है भैया परसेंटेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। इस चैप्टर का और इस चैप्टर का जो है थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। तो देखो अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसमें जो है डीआई में क्या होता है, एक तालिका दी रहती है हमें, और उसमें जो है डाटा भरा रहता है, और फिर हमसे क्वेश्चन करता है भैया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आप देख पा रहे होगे। तो देखो पढ़ते हैं इसे। नीचे दी गई तालिका एक विशेष महीने के लिए 5 कर्मचारी ए बी सी डी और ई की आय रुपये में और उनकी आय के स्रोत को दर्शाती है। तो हमें बताना है, क्वेश्चन पूछा है हमसे कितने कर्मचारियों का वेतन उनकी आय के अन्य स्रोत के 4 गुने से अधिक है। तो हमें जो है कर्मचारी बताने हैं, ऐसे कितने कर्मचारी है। आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि इनका वेतन कितना कितना है। तो देखो इनका वेतन देख पा रहे होगे आप। ए का देखो, ए का वेतन है 52,000। लिख लेते हैं पहले हम यहाँ, ए का वेतन तो है 52,000। इसी प्रकार बी का वेतन देख लो, बी का है 48,500। सी का देखो इसी प्रकार, सी का है 42,000। ये तो आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा भैया। डी का है 31,000, डी का है 31,000, और ई का ये है 25,000, ये है 25,000। तो ये जो है इनके वेतन है, ये ए का वेतन, बी का वेतन, सी का वेतन, डी का वेतन और ई का वेतन। तो ये तो हो गए इनके वेतन। तो हमें बताना है कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनका वेतन जो है ना ये इनकी आय के अन्य स्रोत के 4 गुने से भी अधिक है। अगर हम इनकी आय जो है अन्य स्रोत भी ले और उसका 4 गुना कर दे तो भी ये क्या है, अधिक है। तो ऐसे कितने हैं हमें ये बताना है। तो देखो पहले निकाल लो आप, अन्य स्रोत निकाल लो पहले। ए का अन्य स्रोत, बी का अन्य स्रोत, सी का अन्य स्रोत, और फिर उनका 4 गुना कर लेना। फिर देख लेना आप ये जो है उनसे अधिक है तो सही है भैया, नहीं तो गलत कर देना आप। देखो ए का अन्य स्रोत निकाल लो। ए का कुल कितना है, तो वो है 66,000, और वेतन कितना है उसका, तो वो है 52,000। तो 66,000 में से आप 52,000 कर दो माइनस, तो ए का जो है क्या जाएगा, वो अन्य स्रोत आ जाएगा। ए का जो है वो आ जाएगा अन्य स्रोत। तो यहाँ देखो ये ए का जाएगा अन्य स्रोत 66,000 66,000 माइनस 52,000।
52,000 कितना जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आएगा 6 में से 2 गए 4 और यहाँ आएगा 1, कितना आइया 14,000। इसी प्रकार भैया बी का निकालो। बी का कैसे निकालोगे? तो बी का देखो कुल कितना है 59,000 माइनस 48,500, 59,000 माइनस 48,500। इसका वेतन माइनस कर देना ना आपको। अरे कुल में से वेतन माइनस कर दो तो अन्य से हो जाएगा वो। तो यहाँ आएंगे 00 और जी यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 1। ये आइए बी का अन्य स्रोत। इसी प्रकार सी का निकालो। सी का निकालोगे तो देखो 52,000 में से आपको क्या करना है? 52,000 में से आपको 42,000 माइनस करना है। 52,000 में से जब तुम 42,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा कितना 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। तो ये आइया सी का। इसी प्रकार डी का निकालो। कैसे निकालोगे? 40,000 माइनस 31,000 यानी कि 9,000। अरे 40,000 में से आप 31,000 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 9,000। तो ये आइया 9,000। अब इसी प्रकार ई का निकालो। कैसे निकालोगे? 31,700। ई का देख लो 31,700 में से आपको 25,000 माइनस करना है। सिंपल। यहाँ जाएंगे 2 0 और जी 7, यहाँ आएगा 7, यहाँ 6 और यहाँ 2 में से 2 गए 0। तो ये जाएगा 6,700। इतना ही तो आएगा। माइनस कर लेना आप, कितना आएगा? 6,700। एक बार और चेक कर लो। 2 0 और जी 7 आ गया, 11 में से 5 गए 6 बचे और 2 में से 2 गए 0, यानी कि 6,700। अब इनका जो है 4 गुना कर दो। अब देखो तुम इसका 4 गुना करोगे 14,000 का तो कितना जाएगा? 14 चौका 56, 4 गुना कर दिया, ये जाएगा 56,000। तो बताओ क्या ए का वेतन इससे अधिक है? क्या ए का वेतन जो है 56,000 से अधिक है? अरे भाई ए का वेतन जो है कितना है? 52,000 और ये है 56,000। तो ये अधिक है इससे या कम है? तो ये कम है इससे। और होना क्या चाहिए? अधिक, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इनका जो वेतन है होना चाहिए इससे, इसके 4 गुने से अधिक, पर है क्या कम, तो इसे तो हम लेने के नहीं। इसी प्रकार आप बी पर जाओ। अब बी का 4 गुना कर दो। इसका 4 गुना करोगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 0 0, 4 पंजे 20 और जी यहाँ आएगा 4 इकना 4। कितना आइया? 42,000। कितना आइया? 42,000। और यो क्या है? 48,000। यो है 42,000, यो है 48,000, 48,500। तो यो जो है इससे क्या है? अधिक। तो इस बी का वेतन जो है इससे क्या है? अधिक। तो बी को लेंगे हम। इसी प्रकार सी चेक करो। तो सी चेक कर लो। सी का कर दो 4 गुना। कितना जाएगा? 10,000 है, 4 गुना करोगे 40,000। तो 40,000 जो है इससे क्या है? कम, और यो है इससे ज़्यादा है, तो बस इसे भी काउंट करेंगे हम, क्योंकि देखो यो तो इससे कम था, 56,000 था यो था कितना? 52,000। तो ये इससे कम था, इसीलिए हमने इसे नहीं लिया। और देखो बी में, देखो बी में कितना है? यो 42,000 और यो 48,500। कम है यो ज़्यादा है, तो इसीलिए हमने इसे लिया। यहाँ देखो सी पे यो कितना है? 40,000, यो 42,000, ज़्यादा है, इसे भी ले लिया हमने। डी देखो, डी का भी 4 गुना कर दो, 9 चौके 36। कितना? 36,000। तो यो कितना है? 31,000 और यो 36,000। यो कम है, यो ज़्यादा है, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। अगर यो ज़्यादा होता यो कम होता तो करते काउंट। इसी प्रकार ई देखो, ई का भी 4 गुना कर दो। ई के अन्य स्रोत का भी 4 गुना करो। 4 0 0, 4 0 0 और 4 सत्ते 28 हासिल 2 और 4 छंग 24 और 2 26। कितना आइया? 26,800। 26,800। और यो कितना है? 25,000। तो यो कम है, यो ज़्यादा है, तो इसीलिए हम इसे भी नहीं लेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा, कितने कर्मचारी ऐसे हैं? तो एक तो यो और एक यो। कितने कर्मचारी है? 2 कर्मचारी, जिनका वेतन जो है इनके अन्य स्रोत का 4 गुने से क्या है? अधिक। तो 2 कर्मचारी ऐसे हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे होगे बी और सी। ऑप्शन नंबर देख लो,
बी और सी, ऑप्शन नंबर है यो 2 कर्मचारी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। समझ में तो भैया आपको आ गया होगा यो। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो है क्या बात बोली गई है, तो देखो तालिका तो देखो यही है, यही तो है। तो इसमें पूछा है हमसे, क्वेश्चन पढ़ो देखो, इसमें पूछा है हमसे कर्मचारी डी के लिए, कर्मचारी डी के लिए कितना, क्या लिखा है यो लिखा है ओवर टाइम। कर्मचारी डी के लिए ओवर टाइम से प्राप्त आय उसकी कुल आय का कितने प्रतिशत है। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो कर्मचारी डी के लिए, तो तालिका में देखो कर्मचारी डी कहाँ है, तो आप देख पा रहे होगे कर्मचारी डी दिखाई दे रहा है आपको, कर्मचारी डी, और इसका ओवर टाइम, तो देखो ओवर टाइम लिखा है, तो आप देख रहे होगे भैया वेतन से नीचे जो है क्या लिखा है, ओवर टाइम। तो डी का ओवर टाइम, डी का ओवर टाइम कितना है, 2500 रुपये। डी के ओवर टाइम, डी जो है ओवर टाइम में मार रहा है 2500 रुपये, कम आ रहा है वो। और कुल वेतन का, और डी का जो कुल वेतन है वो कितना है, 40,000। डी का जो कुल वेतन है वो है 40,000। बस हमसे ये पूछा था कितने प्रतिशत है, प्रतिशत बताने, परसेंट में बताने के लिए 100। बस 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बस 25 को जो है 4 से भाग लगा लो, तो कितना आएगा, 4 छंग 24। देखो 6 किस ऑप्शन में है, अरे शुरू में जो है 6 किस ऑप्शन में है, तो आप बोल दोगे सर 6 जो है ना सी ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6.25%, 6.25%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या बात बोली गई है। तो देखो तालिका जो है अब चेंज कर दी, और क्वेश्चन नंबर हो गया अब तीसरा। तो देखो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, ऊपर जो लिखा है नीचे क्या है, निम्नलिखित तालिका 5 महीनों जनवरी से मई तक के लिए 6 कंपनियां द्वारा उर्वरक के उत्पादक लाख टन में हैं, लाख टन में दर्शाती है। तो देखो महीने लिखे हैं और कंपनियां लिखी है, कंपनी 1 2 3 और 4 और 5 और 6। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है, दिए गए महीनों में किस कंपनी के उर्वरक उत्पादन में लगातार कमी हुई है। आसान सा क्वेश्चन है, किस कंपनी के उर्वरक में लगातार कमी हुई है। तो पहली कंपनी चेक कर लेते हैं। तो देखो 300, चलो 300 को तो छोड़ो, 300 क्योंकि सभी में है, तो देखो 327 थी, यानी कि 27 से 26, 26 से फिर 20, 20 से फिर 18 और 18 से फिर 10। तो लगातार तो कमी जो है कंपनी फर्स्ट में तो हुई है। अरे देखो कंपनी फर्स्ट जो है, कंपनी फर्स्ट यहाँ लिख रही है, देखो 327 थी, जनवरी में 327 थी, फरवरी में 326 हो गई, फरवरी में 326 हो गई, और जी मार्च में 320 हो गई, मार्च में 320 हो गई, और अप्रैल में 318 हो गई, अप्रैल में 318 हो गई, मई में 310 हो गई। तो हमें यही तो बताना है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें लगातार भैया कमी हो रही है, जिसमें जो है लगातार क्या हो रही है, कमी। तो सिर्फ जो है कंपनी बनी तो ऐसी है जिसमें लगातार कमी हो रही है। देखो 327 थी, 327 से 326, 326 से 320, 320 से 318 और 318 से जो है 310। तो लगातार जो कमी है वो हो रही है कंपनी फर्स्ट में। तो इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और देखो सभी कंपनियों में जो है ना ऐसा नहीं मिलेगा आपको। देखो जैसे हम दूसरी कंपनी चेक करते हैं, तो देखो क्या लिखा है 180, फिर 179, तो देखो कमी हो गई, फिर 160 कमी हुई,
फिर 167। अब देखो अचानक से जो है वृद्धि हो गई, तो इसीलिए यो आंसर भी नहीं होगा हमारा। अब देखो तीसरी कंपनी देखो 185 था, 187 हो गया, वृद्धि हो गई, बताना है हमें लगातार कमी, तो ये भी नहीं होएगा। अब देखो कंपनी चौथी 137 था, 162 हो गया, इसीलिए यो भी नहीं होएगा। छठी कंपनी देखो 1 2 3 4 5, हाँ छठी कंपनी देखो कितना था 45, 145 था, 46 हो गया, वृद्धि हो गई इसमें भी। और लास्ट वाली कंपनी जो है 120 था, 122 हो गया, इसमें भी कमी हो, इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो सिर्फ इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसमें जो है क्या हो रही लगातार कमी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई तालिका 4 कंपनी ए बी सी और डी द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री हजारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें बताना है इसमें 2015, 2017 और 2018 के दौरान कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। अच्छा, कंपनी बी द्वारा, तो कंपनी बी देख लो भैया कहाँ है, कंपनी बी, और इसने 2015 में कितनी कारें बेची, तो आप बोल दोगे सर 2015 में बेची है इसने। देखो तालिका में देखो आप, 2015 में जो है बेची है इसने 60 कारें। किसने? बी ने। 2015 में बेची है इसने 60 कारें, लिख लेते हैं हम। 2015 में बेची थी इसने 60 कारें। और फिर 2017 में देखो बी ने जो है 2017 में कितनी बेची है, वो बेची है 53, प्लस कर दो भैया 53। अब 2018 में चेक करो, 2018 में करिए इसने बेची है वो 67। बेची गई कुल कारें, कुल कारों की संख्या, तो इनका कुल कर लो, इनका योग कर लो भैया कितना आएगा। तो आप बोल दो सर 7 3 10, हासिल 1 या कैरी 1, 6 और 5 11, 11 और 6 17 और 1 18, कितना हो गया 180। इनका कुल आ गया 180। क्वेश्चन आगे पढ़ो। अब क्वेश्चन आगे बोला है इसमें 2013, 2015, 2017 और 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। अब कंपनी सी के अंदर आ जाओ और देखो पहले 2013 में इसने कितनी बेची, तो वो बेची 65। ये है, ये बात करी थी हमने बी के बारे में, अब बात कर रहे हैं हम सी के बारे में। तो देखो 2013 में कितनी बेची उसने, तो वो बेची 65, प्लस इसी प्रकार करो जैसा हमने ऊपर करा था। और 2015 में कितनी बेची, 2015 में कितनी बेची है इसने सी ने, तो वो बेची है 66। 17 में कितनी बेची 63। 18 में कितनी बेची, 2018 में, 18 की तो बात कर रहा है, तो 2018 में बेची इसने 76। इनका योग कर लो कितना आएगा, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, कैरी 2, कैरी का 2, 7 और 6, या एक काम करो 6 और 6 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 और लगा लो, 24 और 3 25 26 27, कितना आएगा 27। तो बस इनका योग करोगे तो कितना आएगा 270। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, ये जो है 180 जो है 270 से कितने प्रतिशत कम है। आप बोल दो सर बिल्कुल आसान है, कितना कम है, तो देखो 200 और 70, 20 इसमें देंगे, 70 इसके लेंगे, 90, कितना कम है 90, 90 कम है। किससे कम है वो, 90 जो कम है वो किससे कम है, तो आप बोल दो सर 270 से तो कम है वो, 270 से कम है, प्रतिशत में बताना है तो 100 लगा दो, 0 0 9 2 18 9 3 27, 100/3, 100/3 होता है 33, सही 1/3%।
100/3 होता है 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर है यो ए में, ऑप्शन नंबर है यो ए में। तो बस ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ए जो है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात बोली गई है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, एक विद्यालय में कुछ लड़कियों की ऊंचाई मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को तालिका में दर्शाया गया है। प्राप्त आंकड़ों को जो है तालिका में दर्शाया गया है, आप देख पा रहे होगे भैया। और हमें बताना है इसमें कितनी लड़कियों की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक, लेकिन 150 सेंटीमीटर से क्या है कम। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं, या तो उनकी ऊंचाई हो 135 सेंटीमीटर या 135 सेंटीमीटर से अधिक, परंतु बोल रखा है इसमें बोला है लेकिन 150 से क्या हो कम। तो कितनी लड़कियां हैं ऐसी? तो देखो तालिका में देख पा रहे होगे आप, 125 से लेकर 130 तक की, 125 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर तक के अंतर्गत जो आती है वो आती है 12 लड़की। तो ये तो हमें लेनी नहीं है, क्यों? क्योंकि 135 से हमें शुरू करनी है और 150 तक के बीच में आनी चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं। 130 से 135 ये भी नहीं आएगा। 135 से 140 हाँ ये आएगा। 135 सेंटीमीटर शुरू, 135 सेंटीमीटर की लंबाई है और कहाँ तक है 140, तो ये तो हमें काउंट करनी पड़ेंगी। तो ऐसी लड़की कितनी है 20 प्लस आगे देखो 140 से 145, 140 से 145 ये भी ले लो भैया, क्योंकि 150 से ज़्यादा नहीं लेनी, 150 तक की। तो हमें 150 सेंटीमीटर तक की हाइट तो चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है। और आगे बोला है 145 से 150 कितनी 15, कितनी 15। 150 से 155 ये नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मना कर लिखा भैया 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बस 20 और 20 40 तो हो गई ये। यहाँ से कितना बचा 9 और 15, 9 और 15 कितने होते हैं भाई 24 तो होते हैं। तो बस 64 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट जो है 135 सेंटीमीटर या उससे अधिक, लेकिन 150 सेंटीमीटर से क्या है कम। तो ऐसी जो है वो है 64 लड़कियां। कितनी लड़कियां ऐसी 64। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है वो चला जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। अरे समझ में तो आ रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में तो आ ही रहे होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अब। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का 2015 से 2019 तक उत्पादन टनों में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। चलो भाई, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में गत वर्ष की तुलना में, गत वर्ष मतलब पीछे बीता हुआ वर्ष, गत वर्ष की तुलना में गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि वर्ष में दर्ज कीजिए। तो किस वर्ष जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखो गन्ने में देखना हमें, तो कहाँ गया भाई, ये है गन्ना। तो गन्ने में लिख लो कितना है वो 1000 और 1120 लिख लेते हैं इसे। 1000 1120
1250 और जी 1325 और 1450 कितने की वृद्धि हुई इसमें? कितना बढ़ गया है उससे? आप बोल दो सर सिंपल 120 बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया इससे? तो आप बोल दो सर ये बढ़ गया इससे 80। अरे 80 तो हो गए 1200 हो गया, फिर 50 और लगाओ यानी कि 130 बढ़ गया है उससे। अरे हो गया नहीं हो गया 130 अधिक, ये इससे कितना बढ़ गया? तो आप बोल दोगे सर 50 और 25 यानी कि 75, यानी कि 75। ये देखो ये हो गया इससे 75, 75 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 1450 हो रहा है भाई। तो फिर 125 है, 125, हाँ 125। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किस वर्ष में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? तो वो हुई है भैया पिछले वर्ष की तुलना में। तो देखो वर्ष भी लिख लो चाहे इस जगह लिखना चाहते हो तो। यह है 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। तो किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में अब का जो है किस वर्ष वृद्धि हुई है? तो आप बोल दो सर 2017 में। 2017 में देखो 130 पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2017 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में तो आइए होगा ये क्वेश्चन जो है आपका समझ में तो आइए होगा भैया। 2017 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वृद्धि इसमें तो है 130 की, और तो सब कम ही कम है। तो बस गत वर्ष की तुलना में जो है या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो है गत वर्ष की तुलना में जो है गन्ने के उत्पादन जो है वो किस वर्ष में रहा? 2017 में। 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का 2015 से 2019 तक उत्पादन टनों में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो तालिका तो सेम है, चलो सेम तालिका है, हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखो वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में मक्का का उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दशमलव के 2 स्थानों तक सही। चलो देखो मक्का देखो 2015 के अंतर्गत मक्का देखो और 2015, तो 2015 में जो है मक्का का उत्पादन कितना है? आप बोल दो सर 490 2015 में, और 2019 में मक्का का उत्पादन 480। तो बस पूछा हमसे कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, कमी वृद्धि, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखो अंतर कर लो इनका। अरे वृद्धि पूछा है अंतर कर लो। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500, और 500 600 700 800 यानी कि 340, और 10 350। 350 की वृद्धि होगी भाई, 350 की वृद्धि होगी। किससे? 490 से। किससे? 490 से। प्रतिशत में बताना है तो गुणा में 100 लगाओ। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काट लेंगे, 7 से काट लेंगे, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49। ये क्या है? 50 गुणा में 10 यानी कि 500/7। 500/7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10, 7 का ना 7, कितना बचा? 3, कितना बचा? 3 हो गया 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 2 हो गया 20, हो गया 20, 7 दूनी 14। देख लो 71.42%। 42% कहीं भी नहीं। 3 आएगा इस जगह है। चलो
तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 71.43%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर डालना आप जो है 7, हालांकि यहाँ तो दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 और देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है निम्नलिखित तालिका 50 परिवारों की मासिक वेतन रुपए में दर्शाती है। तो हमें बताना है कितने परिवारों का मासिक वेतन 40,000 से कम है। कितने परिवारों का मासिक वेतन यानी कि एक महीने का वेतन 40,000 से कम है। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनका वेतन एक महीने का 40,000 से क्या हो, कम हो। तो कितने परिवार ऐसे हैं, तो देख लो भैया। जैसा क्वेश्चन नंबर हमने अभी करा था ये क्वेश्चन नंबर 5, तो सेम इसी प्रकार का है। तो देखो 25,000 से लेकर 30,000, तो इसे तो हमें काउंट करना है नहीं करना। अरे 40,000 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसे तो काउंट हम करेंगे क्योंकि 40,000 से तो कम है हो। तो देखो कितने हो गए, 25 से 30 है, 25,000 से 30,000 के बीच में 6 व्यक्ति। 25,000 से 30,000 के 25,000 से 30,000 के बीच में 6 व्यक्ति प्लस 30,000 से 35,000 के बीच में 12, इन्हें भी काउंट करोगे बिल्कुल। प्लस 35,000 से 40,000 के बीच में इन्हें भी काउंट करोगे बिल्कुल। 35,000 से 40,000 के बीच में कितने हैं, 9 व्यक्ति। अब देखो 40,000 से 45,000 के बीच में इन्हें काउंट नहीं करोगे क्योंकि बोला गया है ऐसे व्यक्ति बताओ जिनका एक महीने का वेतन जो है 40,000 से क्या हो, कम। पर इनका तो 40,000 और 45,000 के बीच में है, तो इन्हें काउंट मत कर लेना आप, तो बस। और तो ये भी इस प्रकार का ही देखो 45,000 से 45,000 से 50,000 के बीच में, तो बस इन्हें जोड़ दो सिंपल। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 ती 18, 6 चौक 24 और 3 27 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका एक महीने का वेतन जो है ना वो 40,000 से क्या है, कम। तो 27 व्यक्ति ऐसे हैं, 27 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका एक महीने का वेतन जो है 40,000 से क्या है, कम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नोट करो इसे, हालांकि नोट करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, बस समझना है आपको। और वो समझ लिया आपने और आंसर आ गया 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो था वो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 को जो है पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, क्या बात बोली गई है इसमें। तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का 2015 से लेकर 2019 तक उत्पादन टनों में दिया गया है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तालिका आपको दिखाई दे रही है, तो हमें बताना है तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन टनों में कितना है। सिंपल, देखो तालिका अवधि सही है, गेहूं का उत्पादन, तो गेहूं देख लो कहाँ है भाई, गेहूं है, गेहूं तो आपको दिखाई दे रही होगी। तो बस गेहूं का औसत उत्पादन, तो बस मैंने बताया था नहीं आपको, जो है औसत वाला चैप्टर जो है उसका ज्ञान होना चाहिए, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का। और परसेंटेज का ज़्यादा ज्ञान होगा तो भैया अच्छी बात है, मगर कम से कम थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। तो देखो औसत बराबर क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, नहीं पता तो पता होना चाहिए भैया। देखो औसत बराबर जो है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। अरे यही तो होता है भैया, तो आप बोल दो सर बिल्कुल, तो इसी का ही तो यूज करने वाले हैं हम। गेहूं का औसत बताना है हमें, तो सिंपल ऐड कर लो। सर किसे किसे ऐड करेंगे, तो गेहूं के नीचे जो सारी डिजिट लिख रही है ये, उनको ऐड कर दो और कितनी डिजिट है उससे भाग कर दो, क्योंकि औसत होता है पदों का योग बटे पदों की
संख्या 2500 प्लस 42 18 लिख लेते हैं। 2500 प्लस 42 18 प्लस में क्या है 34 82 4500 और 3300। 4500 प्लस में 3300 डिवाइडेड बाई किससे भाग करोगे 5 से। 1 2 3 4 5 से भाग कर दो। जोड़ लो ने कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर जोड़ नहीं पाएगा इसे 18,000। आप जोड़ोगे ना तो आएगा 18,000। जोड़ लेना आप 18,000 आएगा। तो 18,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना 5 तिया 15 3 बचा 5 छंग 30 आंसर आ गया 360। तो इसका औसत आ गया 360। देखना भाई किस ऑप्शन में है। सर 360 थोड़ी ना आएगा। अरे भाई 360 नहीं आएगा तो इनका योग भी तो 1800 नहीं आएगा। 18,000 बोला है मैंने और लिखा है 1800, तो गलती है कहीं ना कहीं। तो देखो 18,000 बटे 5 करोगे तो कितना आएगा 3600। कितना आएगा 3600। ऑप्शन नंबर है वो ए में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। नोट करो, हालांकि नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्न तालिका में 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोग परीक्षा में भाग लेने वाले और उत्तीर्ण योग घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो तालिका आपके सामने है और उत्तर भी आपके सामने है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो करो इसे। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया भैया दिए गए वर्ष के दौरान राज्य क्यू से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या होगी। चलो भाई राज्य क्यू चेक कर लो। प्रत्याशी देखो इसमें कितने हैं, औसत संख्या पूछी है। प्रत्याशी यानी कि परीक्षार्थी की बात कर रहा है कहीं ना कहीं हो। तो लिखो, अभी तो करा था क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके का तो थोड़ा बहुत भैया उसमें भी हमसे क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं भी, क्वेश्चन नंबर इस प्रकार का था, नमय तो था। देखो कितने थे इसमें, देखो कितने हैं राज्य क्यू में। देखो प्रत्याशी कितने हैं 8100। फिर आगे देखो 5000 कितना यो है 9500 9500 प्लस आगे देखो 8700 प्लस आगे देखो आगे है भैया 9700 प्लस आगे देखो दिखाई तो आपको दे रहा होगा प्लस 9700 हो गया। फिर है 8950 8950। 1 2 3 4 5 से लगा दो भाग, 5 से लगा दो भाग। इन्हें ऊपर वालों को सभी को ऐड कर लो, कितना आएगा जब ऐड करोगे ना आप तो ये आएगा। देखो 4 4 9 5 0 ऐड कर लेना, ये आएगा बटे में आएगा 5, क्योंकि बटे में 5 तो लिखा तो बटे में 5 काट लो भैया। 5 अट्ठे 40 5 नम 45 5 नम 45 और यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0। तो इसका जो आंसर बन गया वो बन गया
990। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है वो सी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो जाएगा सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कि नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।